राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जिंदगी से रसोई तक में आप सभी को का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी दिल को छू लेने वाली है। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। तो बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन था। उसका बिजनेस बहुत ही अच्छे से चलता था। उसके साथ उसके घर में उसकी पत्नी, उसके बच्चे, एक बेटा बहू और उसकी एक नौकरानी भी साथ में रहती थी। अच्छे से इनका समय गुजर रहा था कि बिजनेसमैन का एक बार एक तबीयत खराब होता है, उसे पैरालिसिस मार देता है। जब वो डॉक्टर के पास जाता है दिखाने के लिए तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये अब कभी चल नहीं पाएगा, उसके पैर में ही पैरालिसिस मार देता है। तब उसके बेटा बहू और उसकी पत्नी उसे घर लेके आते हैं और उसकी सेवा घर में करते हैं। वो सारे काम के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड था। उसकी सारी चीज़ें जो हो रही थी वो सारी चीज़ें उसके बेड पे ही हो रहा था। तो उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसकी सेवा किया करते थे। समय ऐसे ही बीतते गया। वे लोग सेवा भी करते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया उन लोगों को जो बिजनेसमैन था वो भारी लगने लगा। शुरू में तो वे लोग बहुत अच्छे से सेवा वेवा किए, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया वो लोग थोड़ा से परेशान होने लगे। और साथ में जो नौकरानी रहती थी वो भी सेवा किया कर देती थी। तो कुछ दिन के बाद उसके बेटा और उसके बहू बोलते हैं कि हम लोग जो शहर में घर है उसमें रहने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि अब वे लोग जान चुके थे कि ये जो बिजनेसमैन है उसके पिताजी हैं, अब वे ठीक नहीं हो पाएंगे। वे वे जो है वो पूरी ज़िंदगी बेड पर ही रहेंगे। तो उनके लिए अब ये भारी पड़ने लगा कि हम उनकी सेवा अब हम नहीं कर पाएंगे। तो वे लोग बोलते हैं कि जो शहर में घर है हम लोग उसमें रहने के लिए जाते हैं, आप लोग यहाँ पर रहो। उसकी पत्नी बोलती है कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलूँगी, यहाँ पर तुम्हारे पापा को नौकरानी देख लिया करेगी। ऐसा बोल करके वे लोग तीनों चले जाते हैं शहर में और वहाँ पर उसकी नौकरानी उस बिजनेसमैन की सेवा की। तो नौकरानी उसका दिलो जान से सेवा करती थी और समय पर उसकी सारी चीज़ों को वो पूरा करती थी। खाने पीने से लेकर के साफ सफाई से लेकर वो हर चीज़ को पूरा किया कर देती थी। धीरे धीरे बिजनेसमैन के शरीर में कुछ सुधार सा भी आने लगा था। तो एक दिन व्यापारी जो था, बिजनेसमैन था, वो सोचा क्यों ना, तो बिजनेसमैन कुछ पैसे अपनी पत्नी से और अपने बच्चों से छुपा करके रखा था। उसकी जानकारी उसकी पत्नी और बच्चों को नहीं था। तो बिजनेसमैन सोचा कि मेरे अपने तो मुझे इस बुरे से वक्त में छोड़कर चले गए हैं, लेकिन ये जो नौकरानी है ये दूसरा होकर मुझे इतना सेवा करती है, क्यों ना मैं ये पैसे इसी को दे दूँ। तो एक दिन वो अपने नौकरानी से बोलता है कि चलो मुझे बैंक लेकर के थोड़ा सा एक गाड़ी करो और मुझे बैंक लेकर के चलो। नौकरानी बोलती है ठीक है। उसके कहने के अनुसार वो बैंक लेकर के जाती है, एक ऑटो करती है और उस पर वे लोग जाते हैं। वहाँ जा कर के पता चलता है कि वो बिजनेसमैन के पास जो कुछ पैसे थे वो अपने नौकरानी को देता है। नौकरानी मना करती है लेने से, लेकिन फिर भी वो देता है और बोलता है कि मेरे दुख के दिनों में मेरे अपने मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन तुम पराई होकर मेरी बहुत सेवा की हो, तो ये पैसों पर हक तुम्हारा है। फिर नौकरानी अपने मालिक को इधर उधर डॉक्टर को दिखवाती है, तो पता चलता है कि अब ये ठीक होने के कगार पर हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि इनको एक्सरसाइज का ज़रूरत है, एक्सरसाइज से अगर ऊपर वाला चाहे तो ये ठीक हो जाएंगे। तब क्या था, नौकरानी उनको टाइम से रोज़ रोज़ एक्सरसाइज कराने लगी। तो कुछ दिन एक्सरसाइज करने के बाद से वो जो मालिक था, बिजनेसमैन था, वो ठीक हो गया। वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया फिर से, और नौकरानी का जो मेहनत था वो रंग लेकर के आया। तो फिर मालिक, वो बिजनेसमैन, फिर से वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। कुछ पैसे जो वो छुपा के रखे थे उन पैसों से। तो बिजनेस करने का तो उसका पहले से ही आइडिया था, वो तो बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन था। तो उसे समय नहीं लगा अपने बिजनेस को फिर से खड़ा करने में। उसका बिजनेस फिर से चलने लगा और नौकरानी के जो दो बेटे थे उनको भी अपने साथ वो रख लेता है। और इस तरह से दोनों बेटे भी उस मालिक के साथ, उस बिजनेसमैन के साथ बहुत अच्छे से काम करते हैं और वे लोग सभी कोई साथ में हंसी खुशी से रहते हैं। जब पता चलता है उसकी पत्नी को और उसके बच्चों को तो वे लोग आते हैं और माफ़ी मांगते हैं, लेकिन मालिक बिजनेसमैन जो था वो माफ़ नहीं करता। और भला माफ़ भी क्यों करे, उसके बुरे वक्त में वे लोग छोड़कर चले गए और उसका अपना नहीं साथ दिया लेकिन पराया उसका साथ दिया। तो इसलिए कहते हैं कि अपनों के पीछे ज़्यादा नहीं भागना चाहिए, अपनों को जितना करिए
कम ही रहता है। उन्हें कभी नहीं लगता है कि अगला मेरे लिए कुछ किया है। तो देखिए, पराया हो करके भी लोग अपने जैसे व्यवहार कर लेते हैं, लेकिन अपने जो होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक बाय।